यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट कही जाती है। मुलायम के समाजवादी पार्टी बनाने के बाद से मैनपुरी पर किसी और पार्टी का कब्जा नहीं हुआ है। 1996 और फिर 1998 में मुलायम लगातार 2 बार मैनपुरी से संसद पहुंचे थे। 1999 में उन्हीं की पार्टी के बलराम सिंह यादव यहां से सांसद बने थे। 2004 में मुलायम फिर मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की, लेकिन सीएम बनने के बाद मुलायम ने मैनपुरी सीट छोड़ दी और यहां से उनके भतीजे धर्मेंद्र संसद पहुंच गए। 2009 में मुलायम ने एक बार फिर मैनपुरी से ताल ठोकी और सांसद बने। इस बार भी मुलायम मैनपुरी से मैदान में है। हालांकि इस बार मुलायम मैनपुरी के अलावा आजमगढ़ से भी लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों की बात करें तो बीएसपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को मुलायम के खिलाफ टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने बाबा हरदेव को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मुलायम की वजह से मैनपुरी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होना भी बाकी है। मुलायम दावा कर रहे हैं कि एसपी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और उनकी पार्टी के बिना केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मैनपुरी में जीत का सेहरा क्या इस बार भी मुलायम के सिर बंधेगा या फिर बाजी कोई और मारेगा, ये तो 16 मई को नतीजों के साथ ही साफ होगा। मैनपुरी में 24 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब तक आपने देखी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की 144 नुक्कड़ बहस। आज देखिए 145वीं नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आप सबका स्वागत है। आज नुक्कड़ बहस हो रही है मैनपुरी में। नेताओं की तरह हमारा भी गला बैठ गया है। मैनपुरी की पहचान है मुलायम सिंह यादव से। यहाँ 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। 1984 के बाद यहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाई है, न तो बीजेपी का खाता खुला है और न ही बीएसपी का। सबसे पहले बात कि आखिर देश का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, इस बार कौन बनेगा पीएम। आपको क्या लगता है कौन पीएम बन सकता है? श्री मुलायम सिंह यादव। आपको क्या लगता है? माननीय मुलायम सिंह यादव जी। आप लोगों की क्या राय है? माननीय मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है? अब की बार मोदी सरकार। मोदी निश्चित तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश की अगर कोई सत्ता चला सकता है, निष्पक्ष स्वच्छ शासन दे सकता है, तो बहन कुमारी मायावती जी दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी से बात कर लें। भाई लाल टोपी फिर निकल आई, आम आदमी पार्टी का असर तो नहीं है? ये आम आदमी का असर नहीं है। हम तो जनता के भरोसे राजनीति करते हैं। आप पब्लिक से टेस्ट लीजिए कि मैनपुरी लोकसभा में पब्लिक का क्या रुझान है। नेताजी ने नामांकन करने के बाद कहा कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये तीसरा मोर्चा कहा? नेताजी ने कहा प्रधानमंत्री, नेताजी का तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, जो उसमें सबसे बड़ा दल होगा उसको सत्ता मिल सकती है, ये कहा था नेताजी। तीसरा मोर्चा तो है ही नहीं। तीसरा मोर्चा 15 दलों की बैठक हो चुकी है, अपना स्वरूप ले चुका है और आप चुनाव के बाद देखेंगे तीसरे मोर्चे को पूर्ण बहुमत मिलेगा। ये बीजेपी का यहाँ कुछ खेल हो ही नहीं पाता है। कह रहे हैं नेताजी की मोदी की हवा नहीं, वो सिर्फ टीवी और अखबार में। देखिए, पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। स्थानीय पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं इस चुनाव। समाजवादी पार्टी स्थानीय पार्टी है जी, स्थानीय पार्टी है। जो चुनाव आयोग की व्याख्या है उसके अनुसार भी ये दलें राज्यों के स्तर पर आधारित है। पूरे देश में जिस तरह का एक माहौल है, एक अस्थायी इतनी बड़ी हवा है, तो मैनपुरी में मतलब सालों से कभी बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। देखिए, लोकतंत्र का मामला है। इस बार कह रहे हैं जमानत भी नहीं बचती। वो जमानत नहीं बचती है, क्या होगा? वो लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती रहती है और बदलाव होते रहता है। इंदिरा गांधी का भी इलेक्शन, इंदिरा गांधी हार गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूती से जीतने जा रही है। आप मैनपुरी से मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, बहुत बड़ा उम्मीदवार है और यहाँ बीएसपी का खाता नहीं खुला। कोई उम्मीद है? उम्मीद कोई नहीं, बहुत उम्मीद है, क्योंकि इस बार यहाँ पर सबकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। अभी तक खाता नहीं खुला है बीएसपी का, लेकिन इस बार ऐतिहासिक खाता खुलेगा। तो मुलायम सिंह की भी जमानत जब्त? बिल्कुल, उनकी भी जमानत जब्त होगी। उनके गढ़ में ही वो अपनी धूल चाटेंगे। क्या भाई राजू भाई, ये क्या हो रहा है? अब हम इनसे 14 तारीख की काउंटिंग के बाद पता करेंगे कि ये मौर्य जी यहाँ मैनपुरी में ढूंढे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। क्या कह रहा है? 14 नहीं 16 को काउंटिंग है। पहले तो मैं इन्हें ये बता दूं, और ये तो वक्त बताएगा कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। और रही बात यहाँ पर जो आपका चल रहा है प्रधानमंत्री बनाने का, तो इस लाइन में तो 3 के तीनों ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रधानमंत्री की बात वो करता है जो हर सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारने की क्षमता रखता हो। यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी कहीं कांग्रेस से गठबंधन करके, कहीं कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के समर्थन में अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। कांग्रेस का समर्थन तो आप भी दिल्ली में कर रही हैं।
लेकिन प्रत्याशी हम उतार रहे हैं और दमदार प्रत्याशी उतारने का कांग्रेस से पूछ ले भैया, ये क्या है, क्या वॉक ओवर दे देते हैं हार के डर से या कोई शिष्टाचार? लोकसभा चुनाव 2014 बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। वॉक ओवर क्यों कर देते हैं? वॉक ओवर हम पहले ही बता चुके हैं, चूंकि संप्रदाय ताकते हैं झूठ के सहारे पर, फेंक के सहारे पर। मोदी जी हर तरह अपना झूठ का दो ही सीट पर आपको सांप्रदायिकता और धर्म विभेद दिखता, बाद बाकी पर नहीं दिखता। मुलायम सिंह जैसे नेता को सदन में पहुंचना चाहिए, इसलिए हम लोग उन्हें वॉक ओवर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से पूछ लें, आप वहाँ लखनऊ से चल के यहाँ आ गए चुनाव लड़ने के लिए, क्या लग रहा है इन सारी बड़ी पार्टियों के बीच में? देखिए, पार्टियां अलग अलग हैं, यहाँ जो मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दे, वो मैनपुरी के विकास का मुद्दा है। मैनपुरी के विकास की गति बिल्कुल ही बेकार है, धीमी है। इंजीनियरिंग कॉलेज और एक भी मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है। यहाँ कई ऐसे गांव हैं। मुलायम सिंह बार बार जीत क्यों जाते हैं? अब ये लोगों का रुझान जिस तरह से चलता है वो अलग बात है, लेकिन अगर मुद्दों पर चला जाए तो इस बार बड़ा कठिन है और यहाँ ऐसे एकाएक वॉक ओवर नहीं मिल जाएगा। इस बार संघर्ष समझते हैं समाज बहुत कठिन डगर है, पनघट की कह रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह को मैंने आपसे कल भी कहा था कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। आपको जानकारी नहीं है, मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माणाधीन है और अभी मुख्यमंत्री ने विकास रैली में शिलान्यास किया है और उस पर 25% काम भी हो चुका है। बेरोजगारी की समस्या यहाँ आम है, चाहे वो बसपा की नहीं तो फिर उम्मीदवार क्यों नहीं देते हैं? नहीं, ये तो उम्मीदवार तो हाईकमान का निर्देश है, लेकिन चाहे बसपा की सरकार रही हो, उसने भी सपा का गढ़ मानते हुए यहाँ कभी ध्यान नहीं दिया ना सपा। बेरोजगारी की समस्या एक मूलभूत मैनपुरी की। आप तो बसपा के साथ भी हैं, सपा के साथ भी हैं। बेरोजगारी भी बड़े नेताओं पे छोड़ दीजिए, जब बड़े नेताओं पर डिपेंड करता है कि वो प्रत्याशी दे या ना दे, तो ये भी बड़े नेताओं को छोड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, इसको कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया सांप्रदायिक दंगे के लिए। 8 दिन पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल चली, कम से कम सैकड़ों मौतें हुई, उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। ये सिर्फ अब यहाँ से तो जो है मुलायम सिंह जीतेंगे और उम्मीद ये है थर्ड मोर्चे की जो है सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री बनेंगे। माननीय श्री मुलायम सिंह दिल्ली से लखनऊ तक उनका झापा ही झापा रहेगा। कहिए भैया। मेरा एक सवाल है कि मुलायम सिंह जी अपने को धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन इस धरती पर पैर कभी नहीं रखते। ये बीजेपी वाले जो कहते हैं मोदी जी फेंकते हैं और केजरीवाल फेंकवाते हैं, इनका सब कुछ ढकोसले हैं, फालतू की बातें हैं। 300 का आंकड़े की बात कर रहे हैं, अभी 272 की बात करते थे, अब 300 भी आ गए, बिल्कुल झूठ है। क्या बीएसपी को नहीं लगता कि बीएसपी को लगता है कि मोदी एक चुनौती है? बिल्कुल नहीं लगता है। मोदी एक इतने छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वो 1/3 हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में जो 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, उसके सामने मोदी जी कोई असर नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर का पद यूपी से होकर जाता है, मोदी फैक्टर यूपी में कहीं नहीं है। और यहाँ पर जो मोदी लोग केवल फिक्सिंग का काम है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की कहीं लहर नहीं है, ना मोदी की है। पूरे देश में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है और हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या आप मैनपुरी में अपने कैंडिडेट की जमानत बचा लेंगे? हम मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र बहुत ही अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य यहाँ से विजय प्राप्त होंगी, ये हमारा दावा है। और बीएसपी की सरकार बेसिक क्रॉप आलू की है, लहसुन की है, लहसुन का किसान मरता है। माननीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं मैं किसान पुत्र हूँ, लहसुन बेस कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आलू ऐसा आपका कार्यक्रम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। 16 मई को पूरे देश के नेताओं का भ्रम जब टूटेगा, जब यूपीए 3 की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई साहब जमानत बचाने की बात को बार काट जाते हैं। कह रहे हैं यूपीए 3 बन जाएगी, आप समर्थन भी दे देंगे। अब कांग्रेस की तो हालत खराब है, पूरा देश जानता है। ये कह रहे हैं आपको भी समर्थन देना पड़ेगा क्या यूपीए 3? बिल्कुल, इस बार यूपीए 3 आने वाली नहीं है। सबने देख लिया, दादा दादी माँ बाप सबको देख लिया है, अब बेटे को नहीं अजमाने का काम होगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर ये सिलसिला जारी रहेगा।